अंतरात्मा की आवाज पर एक प्रोफेसर ने अपनी सैलरी के 23 लाख रुपए लौटाए। कुल सचिव मनाते रहे बावजूद नहीं माने प्रोफेसर। कॉलेज में 2 साल 9 माह तक एक भी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया तो असिस्टेंट प्रोफेसर ने सैलरी लौटा दी। स्कूल कॉलेज के शिक्षकों पर अक्सर पढ़ाने में रुचि नहीं लेने और मोटी फीस वसूलने के आरोप लगते रहे। इसी दौर में बिहार के एक शिक्षक ने अनूठा कदम उठाया है। नीतीश्वर कॉलेज के हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार ने कक्षा में स्टूडेंट की उपस्थिति लगातार शून्य रहने पर अपने 2 साल 9 माह के कार्यकाल की पूरी सैलरी 23,82,228 रुपए लौटा दी। डॉक्टर लल्लन ने मंगलवार को इस राशि का चेक BRA बिहार विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर RK पाठक को सौंपा तो सभी हैरान रह गए। कुल सचिव ने पहले चेक लेने से इनकार किया, इसके बदले नौकरी छोड़ने को कहा, लेकिन डॉक्टर लल्लन की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। डॉक्टर लल्लन ने कहा, मैं नीतीश्वर कॉलेज में अपने अध्यापन कार्य के प्रति कृतज्ञ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए ज्ञान और अंतरात्मा की आवाज पर नियुक्ति तारीख से अब तक पूरे वेतन की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को समर्पित करता हूँ। उन्होंने विश्वविद्यालय की गिरती शिक्षण व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। ऐसे में वेतन लेना अनैतिक है। बताया जाता है कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के दौरान भी स्टूडेंट उपस्थित नहीं रहते। कहा, जब से नियुक्त हुआ कॉलेज में पढ़ाई का माहौल नहीं देखा। 1100 स्टूडेंट का हिंदी में नामांकन तो है, लेकिन उपस्थिति लगभग नहीं के बराबर रहने से वह शैक्षणिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए। ऐसे में वेतन लेना अनैतिक है। बताया जाता है कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के दौरान भी स्टूडेंट उपस्थित नहीं रहे। उन्होंने प्राचार्य से विश्वविद्यालय तक को बताया, लेकिन कहा गया कि शिक्षण सामग्री ऑनलाइन अपलोड कर दें। डॉक्टर लल्लन की नियुक्ति 24 सितंबर 2019 को हुई थी। वरीयता में नीचे वाले शिक्षकों को PG में पोस्टिंग मिली, जबकि इन्हें नीतीश्वर कॉलेज दिया गया। उन्होंने यहां पढ़ाई का माहौल नहीं देखा तो विश्वविद्यालय से आग्रह की कि उस कॉलेज में स्थानांतरित किया जाए जहां एकेडमिक कार्य करने का मौका मिले। विश्वविद्यालय ने इस दौरान 6 बार ट्रांसफर ऑर्डर निकाले, लेकिन डॉक्टर ललन को नजरअंदाज किया जाता रहा। कुल सचिव डॉक्टर RK पाठक के मुताबिक स्टूडेंट किस कॉलेज में कम आते हैं यह सर्वे करके तो किसी की पोस्टिंग नहीं होगी। प्राचार्य से स्पष्टीकरण लेंगे कि डॉक्टर ललन के आरोप कितने सही हैं। सामान्य किसान परिवार से आने के बाद भी वैशाली निवासी डॉक्टर ललन इंटर की पढ़ाई के बाद दिल्ली गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, JNU से PG और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD व MPhil की डिग्री ली। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर ललन को एकेडमिक एक्सीलेंस प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। इनकी माने तो शिक्षक इसी तरह सैलरी लेते रहे तो 5 साल में उनकी एकेडमिक डेथ हो जाएगी। करियर तभी बढ़ेगा जब लगातार एकेडमिक अचीवमेंट होगा। सैलरी का जो मामला है, इससे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। 2019 में BPSC द्वारा मेरे चयन किया गया है और मुझे बिहार विश्वविद्यालय आवंटन किया गया। 24 सितंबर 2019 को जब तत्कालीन कार्यकारी कुलपति थे प्रोफेसर राजकुमार मंडल साहब, उस समय हम लोग की पोस्टिंग का लेटर जारी किया गया। उसमें पोस्टिंग में ये हुआ कि BPSC का जो रिजल्ट था उसकी मेरिट को धाता बताते हुए बिना किसी नियम को प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए सभी जो अभ्यर्थी हैं उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए इन्होंने पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई। जैसे मेरा 15वां रैंक है, मुझे नीतीश्वर को दिया गया और जिनका हमसे नीचे है 2 लोगों का उनको PG डिपार्टमेंट दिया गया। मैं उसी समय सवाल उठाया था कि सर ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। जो कैंडिडेट है या तो आप मेरिट की बात करें या फिर कैंडिडेट का प्रोफाइल देखकर करें आप यहाँ पर, या हमसे चॉइस पूछे। जैसे एक पहला कैंडिडेट थे जो जाना चाह रही थी बगहा, वहाँ पर MJ के कॉलेज बेतिया है सॉरी, तो वहाँ पर वो चली गई कि हमें वही शूट करता है। ठीक है, जहाँ जिसकी अच्छी है। तो ना इन्होंने हमसे पूछा गया और ना हमारे मेरिट को देखा गया, ना हमारे रैंक को देखा गया और गलत तरीके से पोस्टिंग गई। सारी समस्या की जड़ वहीं से शुरू होती है। और उसके बाद मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अगले बार ट्रांसफ़र होगा तो होगा। तुरंत उसके बाद 24 अक्टूबर 2019 को फिर से पहला ट्रांसफ़र होता है 5 लोगों का। उसमें ट्रांसफ़र उसमें फिर मेरा नाम हटा दिया। उस समय से लेकर अभी तक 6 या 7 बार ट्रांसफ़र हो चुका है और हर बार मेरा नाम हटा दिया जाता है। मैं इसी चीज़ में कहा कि नहीं, जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी ठीक नहीं है। मेरे साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। तो नीतीश्वर सिंह कॉलेज में आप हैं, यहाँ भी छात्र हैं, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ छात्र नहीं शिक्षक हैं। मतलब यहाँ भी कई छात्र हैं, पढ़ाई करते जी हैं। जी, लेकिन वो लोग उनकी क्लास भी तो चल रही होगी, तो फिर आपने ये कहा है कि क्लास नहीं लगती। क्लासेज की स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर स्थिति में है और मैंने इस शहर पर किया कि मेरी बात चूँकि नहीं मानी जाएगी, मेरे पहले ही बात का उल्लंघन किया रहा है। क्लासेज यहाँ का कॉलेज का मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे मेरिट की बात थी, जो हमारी पॉलिसी की बात थी, उस पर इन्होंने क्यों नहीं सुन रहे हैं। और हमारे पहले 7 ट्रांसफ़र कर चुके हैं। एक कैंडिडेट जो MP साइंस कॉलेज में थे उनको PG डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया गया और हमें कहा गया कि नहीं, CT से CT ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और इसी बात पर मैंने कहा कि ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर मेरी सैलरी लीजिए, मुझे रिलीव कीजिए, मैं नहीं नौकरी करनी मुझे। तो वो इसके लिए भी तैयार नहीं है।
कि नहीं। तो 2 सालों के बाद उभर के सामने आया जी असंतोष जो है वो नहीं सर, असंतोष मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। मैं लगातार आरटीए भी लगाया हूँ, आरटीए का भी जवाब इन्होंने दिया। तो प्रथम अपील अधिकारी जो प्रोविसी साहब है, उनके पास 25 अक्टूबर 2021 को मेरी मीटिंग हुई है, उन्होंने भी जवाब ठीक से नहीं दिया। मौखिक जवाब दिया, लिखित में कुछ नहीं दिया हमसे। सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास। मैं लगातार मांग करते रहा हूँ। जब इन्होंने कोई मांग नहीं मारा तो मैंने अंत में हार के कदम उठाया कि भाई मेरे पैसा ले लीजिए वापस। आपने एक बड़ा अमाउंट जो है वो चेक जी। आपने सौंपा है, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है? नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये चेक है, ये चेक जो कि बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, ये आप कहीं मिस हो गया, कोई कैश करा लिया तो दिक्कत है। आप इसकी कॉपी जमा करा दिए, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, लेकिन जब कुलपति साहब परमिशन देंगे चेक लेने का तो आपसे हम फिर ओरिजिनल ले लिया जाएगा। तो क्या आप इतने दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, यही वजह थी ताकि आपने अभी तक सैलरी का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, पूरी राशि आप लौटा रहे हैं? क्या आपको- सैलरी का पैसा वो तो ऐसे चेक लगाएंगे, मैं पैसा अकाउंट मेंटेन कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पैसा तो मैं खर्च किया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वो मांगे तो मैं नहीं दे सकता, मैं पैसा दे दूँगा उनको, कोई दिक्कत नहीं।